नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरीके से स्लैब को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब पूरी तरह से बनकर रेडी है। अब चलिए इस स्लैब को हम माप कर दिखाते हैं कि भाई इस स्लैब का एरिया कितना हुआ और इसको माप कर किस तरीके से लेबर का पेमेंट करते हैं। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस हम स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब यहाँ तक बिल्कुल सीधी सीधी बनी है, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना एरिया कट हो गया है और यहाँ से लगभग 3-4 फीट ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो चलिए इस तरीके की स्लैब को माप कर किस तरीके से लेबर का पेमेंट करते हैं हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमें टेप लगा लेना है और स्लैब की पूरी चौड़ाई माप लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इस स्लैब की टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो चौड़ाई है वो 31 फीट 11 इंच है। आप देख सकते हैं 31 फीट 11 इंच है। ये हमारा 31 हो गया और ये 11 इंच हो गया। तो चलिए ब्रेथ यानी कि चौड़ाई लिख लेते हैं 31 फीट 11 इंच। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक स्लैब की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है 31 फीट यानी कि 31 फीट 11 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को माप लेना है। स्लैब की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में आपको टेप लगाना है और देखना है कि स्लैब की लंबाई कितनी है। और स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को मापते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है कि स्लैब का जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको आप बाद में मापेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा यहाँ से बाहर की तरफ निकला हुआ है और लगभग यहाँ से लेकर वहाँ तक स्लैब एक सीध में है। तो हम ये वाले हिस्से की लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापेंगे कि यहाँ तक की लेंथ कितनी है। उसके बाद ये वाला पार्ट हम बाद में मापेंगे। तो चलिए वहाँ से लेकर यहाँ तक टेप लगाकर देख लेते हैं कि इस स्लैब की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि स्लैब की लेंथ की डायरेक्शन में हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक टेप लगाया हुआ है और इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि लंबाई है आप देख सकते हैं कि 48 फीट 10 इंच है। आप देख लीजिए 48 फीट 10 इंच है। चलिए लंबाई लिख लेते हैं 48 फीट 10 इंच। तो इसी तरीके से आपको स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेना है। स्लैब की लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ तक तो स्लैब हमारी टोटल सीधी सीधी थी, बट ये जो सामने की तरफ बाहर निकला है इसको हमें अलग से मापना पड़ेगा। तो चलिए ये सामने की तरफ जो निकला हुआ है इसको हम अलग से माप लेते हैं। तो पूरा स्लैब मापने के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्लैब का निकला हुआ पार्ट है इसकी हम टोटल लेंथ माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल कितनी लंबाई है चलिए देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 8 फीट 8 इंच है। आप देख लीजिए 8 फीट यहाँ और 8 इंच इधर, तो 8 फीट 8 इंच यहाँ से लेकर वहाँ तक हो गया। तो चलिए दूसरे पार्ट की चौड़ाई लिख लेते हैं 8 फीट 8 इंच। अब चलिए इसकी टोटल हम लेंथ माप लेते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक का। लेंथ मापने के बाद दोनों का एरिया निकाल कर दोनों पार्ट का हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे स्लैब का एरिया कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लैब बाहर की तरफ निकली हुई है इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई यहाँ से लेकर वहाँ तक मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम लंबाई मापेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 23 फीट 7 इंच है। 23 फीट 7 इंच। आप देख सकते हैं कि ये 23 फीट है और ये 7 इंच है। तो चलिए दूसरे पार्ट की लंबाई लिख लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 फीट 7 इंच। तो इसी तरीके से हमें पूरा स्लैब माप लेना है। स्लैब मापने के बाद यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि भाई बीच में ये जो स्टेयर केस होता है इसको माइनस करना है या फिर नहीं। तो भाई स्लैब की ढलाई करते समय स्टेयर केस की भी ढलाई हुई थी, इसलिए इसको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो स्लैब है वो एक साथ मापेगा। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि स्लैब को माप कर किस तरीके से लेबर का पेमेंट निकालते हैं। मतलब हमारी स्लैब कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में है। यहाँ तक बिल्कुल सीधी है, तो पहले हम इस एरिया का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से स्लैब का दोनों पार्ट मापने के बाद जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको हमें फिट में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से
डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो इंच की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम 12 से भाग दे देंगे। जैसे ये 48 फीट 10 इंच है, तो इस 10 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमें 10 लिखना है, डिवाइड बाई 12 कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 10 इंच में 0.883 फीट होते हैं। तो इस 48 फीट 10 इंच को हम कुछ इस तरीके से 48.83 फीट लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 48.83 फीट। इसी तरीके से इस 11 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली 11 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 0.91 फीट आ गया। तो 11 इंच में 0.91 फीट होते हैं, तो इसी में हम 31 फीट को जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 31 फीट 11 इंच को हम कुछ इस तरीके से 31.91 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन दोनों इंच की वैल्यू को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो 7 इंच डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच में 0.58 फीट हो गया, प्लस 23 हम इसमें जोड़ देंगे, तो 23 फीट 7 इंच में आप देख सकते हैं कि 23.58 फीट होते हैं। इसी तरीके से इस 8 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो 8 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 8 इंच में 0.66 फीट होते हैं, प्लस इस 8 फीट को हम ऐड कर देंगे, तो 8 फीट 8 इंच का मतलब 8.66 फीट हो गया। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को हम प्रॉपर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्लैब की लेंथ इंटू स्लैब की ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की लेंथ यहाँ पर है और स्लैब की ब्रेथ यहाँ पर है, तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्लैब की लेंथ 48 यानी कि 48.83 फीट इंटू स्लैब की ब्रेथ, तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की ब्रेथ 31.91 फीट। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1558.16 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 1558.16 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आपको एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड पार्ट का आपको एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का भी सेम फॉर्मूला होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सेकंड वाले पार्ट का जो लेंथ है आप देख सकते हैं कि 23.58 फीट इंटू ब्रेथ, यानी कि इसकी चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है 8.66 फीट है। तो चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 204.2 स्क्वायर फीट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें दोनों पार्ट का एरिया मिल गया। अब चलिए दोनों का एरिया हम ऐड कर लेंगे, तो पूरे स्लैब का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा दोनों पार्ट का एरिया है। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों पार्ट का एरिया ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1762.36 यानी कि 1762.36 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल स्लैब का जो एरिया है 1762.36 स्क्वायर फीट आ गया। ये पूरे स्लैब का एरिया है। स्लैब का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो भाई हमारे एरिया में स्लैब ढलाई का जो रेट चल रहा है वो 50 रुपए से लेकर 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 55 रुपए यानी कि 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब की ढलाई हुई है। तो स्लैब ढलाई का रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल रेट निकालना है। तो टोटल रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस से यानी कि स्लैब का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर एस से यानी कि स्लैब का जो टोटल एरिया है वो 1762.36 स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1762.36 स्क्वायर फीट इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब की ढलाई हो रही है, जिसमें पूरा मटेरियल आपको देना पड़ेगा, बाकी शटरिंग का और इसके साथ साथ सरिया बांधने का, शटरिंग लगाने और ले जाने का सभी का खर्चा जो है इसी 55 रुपए पर स्क्वायर फीट में है। तो चलिए अब गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 96,929 यानी कि 96,929 रुपए हो गया। 1762 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई का ये टोटल लेबर रेट हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्लैब का
लेबर रेट कितना हुआ उसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलते चलते एक छोटा सा होमवर्क है कि ये हमारी स्लैब है जिसका टोटल एरिया 60 फीट बाई 20 फीट है और इसका ढलाई का जो लेबर रेट है वो 55 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका लेबर रेट कितना हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।